दोस्तों इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट इंडेफिनिट टेंस आणि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आणि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें नहीं का भी बोध रहता है और प्रश्न भी पूछता है, दोनों काम करता है। तो वैसे सेंटेंस को इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं है तो नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। क्या है देखिए, क्या प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या तुम नहीं जानते थे। देखिए नहीं भी है यानी नकारात्मक, यानी नकारात्मक भी है, नहीं का भी बोध है और प्रश्न भी पूछ रहा है क्या से, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, और इसका स्ट्रक्चर बनाने का नियम इस टाइप में होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, देखिए तुम, क्या है तुम, और तुम का क्या हो जाएगा यू, यू। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है जानना, जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो, फर्स्ट फॉर्म ही है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो यहीं तक छोड़ देंगे। कहा प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य, चिन्ह। तो डिड यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते थे, डिड यू नॉट नो, डिड यू नॉट नो मतलब क्या तुम नहीं जानते थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर क्या है, क्या वह बाजार नहीं जाता था, क्या वह बाजार नहीं जाता था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है देखिए, वह बाजार नहीं जाता था, लड़का का बोध हो रहा है, क्या हो रहा है लड़का का बोध हो रहा है, और लड़का का बोध होगा तो ही का प्रयोग करेंगे, ही। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या है जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म देना है तो गो। ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट, तो क्या होगा टू मार्केट, टू मार्केट। कहीं आने जाने का बोध होता है वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछ रहा प्रश्नवाचक, तो डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं जाता था, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, तो थर्ड नंबर देखिए, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते थे, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते थे। तो क्या यानी डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे लोग यानी दे, दे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं गो। कहाँ जाने का बात रहा, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो टू स्कूल। प्रश्न पूछ रहा प्रश्नवाचक, तो डिड दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 4 नंबर, क्या हम लोग गाना नहीं गाते थे, क्या हम लोग गाना नहीं गाते थे। तो क्या का सबसे पहले क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना, डिड का प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हम लोग का क्या होता है वी, वी। उसके बाद नॉट, नहीं लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है गाते, गाना को क्या बोलते हैं सिंग, सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है गाना, क्या गा रहा है गाना, तो अ सॉन्ग, सॉन्ग प्रश्नवाचक। तो डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग मतलब क्या हम लोग गाना नहीं गाते थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। क्या हम लोग गाना नहीं गाते थे। ठीक, तो डिड वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक, अब जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए 5 नंबर क्या है हमारे पास, तो 5 नंबर देखिए, क्या आपने उसे नहीं मारा था, क्या आपने उसे नहीं मारा था, ठीक ना। तो क्या होगा डिड का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट आपने का क्या हो जाएगा यू, यू। उसके बाद नहीं का बोध हो
तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मारना, मारना या पीटना को क्या बोलते हैं? बीट, बीट, बीट फर्स्ट फॉर्म ही देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसे? उसे, तो क्या हो जाएगा? हिम, प्रश्नवाचक। तो डिड यू नॉट बीट हिम, क्या आपने उसे नहीं मारा था? ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्या है? देखिए, क्या वह बोलने नहीं जानती थी, क्या वह बोलने नहीं जानती थी, तो क्या हो जाएगा? डिड का पहले प्रयोग करेंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह बोलने नहीं जानती थी, लड़की का बोध हो रहा है, तो सी का प्रयोग करेंगे वह के लिए, सी सब्जेक्ट के रूप में, है ना। डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ क्या? जानना, जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो, नो। ऑब्जेक्ट क्या है? बोलना, नो टू स्पीक। प्रश्न पूछ रहा, प्रश्नवाचक। तो क्या यहाँ देखिए, बोलना भी एक क्या है? वर्ब है, और जानना भी एक क्या है? वर्ब। जब ऐसी कंडीशन में जब दो वर्ब आते हैं तो वहाँ टू का प्रयोग करके लिखते हैं, ठीक ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि डिड सी नॉट नो टू स्पीक, ठीक। क्या वह बोलने नहीं जानती थी, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या है? देखिए 7 नंबर क्या है? क्या आप खाना नहीं बनाने जानते थे, क्या आप खाना नहीं बनाने जानते थे। तो सबसे पहले क्या होगा? क्या यानी डिड, डिड सब्जेक्ट क्या है? आप यानी यू। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट लगाएंगे, नोट, नोट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बनाना, क्या बनाना है? खाना बनाना, तो बनाना क्या बोलते हैं? कुक, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, कुक। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट खाना यानी भोजन, तो क्या हो जाएगा? फूड। प्रश्न पूछ रहा प्रश्नवाचक। तो डिड यू नॉट कुक फूड, ये इसका सेंटेंस बन गया। सबसे पहले डिड का प्रयोग करना, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नहीं का, उसके बाद वर्ब क्या? बनाना, बनाना को क्या बोलते हैं? कुक, और भोजन का क्या बोलता है? यानी खाना को फूड, ठीक। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्या है? क्या उसे नहीं देखने दिया, क्या उसे नहीं देखने दिया। तो सबसे पहले क्या होगा? डिड, डिड सब्जेक्ट क्या है? उसे यानी ही। उसके बाद क्या आता है? नोट, नोट। उसके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? देखना, देखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सी, क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। उसके बाद नोट सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, सब्जेक्ट ही था, उसे ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। तो डिड ही नॉट सी, क्या उसे नहीं देखने दिया, ये इसका सेंटेंस बन गया। सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? डिड का, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, समझ गए। तो उसी तरह देखिए 9 नंबर क्या है हमारे पास? 9 नंबर देखिए, क्या आप लोग आम नहीं खाते थे, तो क्या प्रश्न भी पूछ रहा है, नहीं भी स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? डिड, डिड उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप लोग यानी यू, यू। उसके बाद नोट, नहीं के लिए नोट का। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? खाना, तो इट मीन्स खाना होता है। क्या खा रहे हैं? मैंगो यानी आम, तो क्या हो जाएगा? मैंगोज हो जाएगा। क्यों मैंगोज हो जाएगा? ये मैंगो नहीं होगा, मैंगोज हो जाएगा। क्यों मैंगोज हो गया? क्योंकि आप लोग एक से अधिक हैं, अधिक का बोध होगा तो वहाँ
प्लूरल लगाएंगे तो डिड यू नॉट ईट मैंगोज, क्या आप लोग आम नहीं खाते थे, ये इसका सेंटेंस बन गया। प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह। ठीक, उसी तरह देखिए कुछ होमवर्क दिए हैं आपको 4 गो, जो कि आपको घर से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए क्या है होमवर्क में, क्या मैंने उसे नहीं खाने दिया, सेकेंड है क्या आप बाजार नहीं गए थे, थर्ड क्या है कि क्या तुम नहीं रोते थे, क्या वह नहीं हंसता था। इस तरह का 4 को सेंटेंस है जो कि आपको घर से बना के आना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सॉरी डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नहीं का प्रयोग हुआ है तो नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, तो ये सबसे पहले बनाना होगा। तो लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना, लिख दे रहे हैं हंसना। रोना को वीप बोलते हैं, वीप मीन्स रोना। जाना तो आप जान ही रहे हैं, इट मीन्स खाना भी जान ही रहे हैं, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।